हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में शियोंग को दिखाया जाता है जो कि आखिरी बार बैंक के अंदर आई हुई है। वह यहाँ पर अपना रिजाइन लेटर रखने के लिए आई है। वह रिजाइन लेटर को अपने डेस्क के अंदर रख देती है। बाद में वह अपने ID कार्ड को देख रही है। वहीं दूसरी ओर में सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि शियोंग के घर पर आ जाता है। वह यहाँ शियोंग को देखने के लिए आया है, लेकिन शियोंग उसे यहाँ पर नहीं मिलती। उसे पता चल चुका था कि शियोंग सब कुछ छोड़कर जा चुकी है। वो बाहर आता है और शियोंग के पास कॉल करता है, लेकिन आगे से बताया जाता है कि यह नंबर शिवा में नहीं है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर सेंगसू ऑफिस के अंदर होता है और उसे अपने बैग में शियोंग का ID कार्ड मिलता है। वो उसे देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिनी आती है। मिनी यहाँ पर सेंगसू से पूछती है कि तुम शियोंग का पता लगाने के लिए गए थे, क्या वह मिली? लेकिन सेंगसू कहता है कि नहीं, वह मुझे नहीं मिली। वह यहाँ पर मिनी से कहता है कि क्या तुम सिग्योंग से बात कर सकती हो ताकि हम शियोंग को फिर से बैंक के अंदर ले जाएं, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर सकता, उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पर मिनी कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शियोंग बैंक में वापस आना चाहेगी। अब हमें सिग्योंग को दिखाया जाता है जिसने बैंक के सभी वर्कर को बुलाया हुआ है और उन्हें बता रहा है कि हम एक पार्टी रखना चाहते हैं क्योंकि मिस्टर मा का दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया। साथ में बताता है कि पार्कनी का भी ट्रांसफर हो गया है। अब वह वाशिंगटन में जाएगी और वहाँ पर एक ब्रांच है, वहीं पर काम करेगी। इसलिए यहाँ पर सिग्योंग कहता है कि हम एक विदाई पार्टी रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं जहाँ सभी बैंक के वर्कर अब पार्टी कर रहे होते हैं। साथ में ये पार्कमिन को कह रहे होते हैं कि तुम सेंगसू से दूर जा रही हो और यह समझ उसके लिए कठिन होगा। लेकिन यहाँ पर अब पार्कमिन को बता देती है कि मेरा और सेंगसू का ब्रेकअप हो गया है, हमने ब्रेकअप कर लिया है। और यह सुनकर सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्कमिन बाहर आ जाती है और बाहर सोनोशी खड़ा था। वो सोनोशी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अब मैं सेंगसू को कभी नहीं देख पाऊंगी क्योंकि कल मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसलिए तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने शियोंग के साथ क्या किया था, क्या तुम उसके साथ सोए थे? लेकिन यहाँ पर ये सोनोशी कुछ नहीं बताता। बाद में पार्कमिन कहती है तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर सोनोशी बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया और इससे मेरा अभिमान चूर चूर हो गया। इसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। वहीं दूसरी ओर में पार्टी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मा बेयून के लिए गाना गा रहा था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर बेयून का ध्यान कहीं और ही था। अब यहाँ पर मिस्टर मा अपने माइक को छोड़ देता है और वह बेयून के पास आता है और उसे किस कर देता है। सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे और बाद में बेयून भी उसे किस कर देती है और यहाँ पर अब सभी लोग खुश होते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं। अब हम आगे देखते हैं जहाँ बैंक के सभी लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तभी यहाँ पर सोनोशी सेंगसू के पास आता है और कहता है क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम खाने के लिए चलते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेंगसू और सोनोशी खाने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और यह रेस्टोरेंट वही होता है जहाँ पहले शियोंग के पेरेंट्स रहते थे, लेकिन वो बाद में चले गए थे। अब यहाँ पर सोनोशी शियोंग का जिक्र कर रहा है कि मैंने उसके साथ क्या किया था, लेकिन अब यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया था, लेकिन उस बात का जिक्र मेरे सामने मत करो। अब ये दोनों ऐसे जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सोनोशी वहाँ पर एक आंटी होती है, उससे पूछता है कि यहाँ पर जो पहले रेस्टोरेंट चला रहे थे वे कहाँ पर गए। और वह आंटी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वे अपने शहर टोंगयोंग में चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर में शियोंग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉप के अंदर हैं, यानी कि वह टोंगयोंग में वापस आ चुके हैं। वहीं हमें शियोंग को भी दिखाया जाता है जो कि कमरे के अंदर अकेली बैठी हुई है। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि शियोंग को देखने के लिए उसके घर पर आ रहा होता है। पहले उसके पास कॉल करता है और उसे बताया जाता है कि यह नंबर शिवा में नहीं है। अब वह शियोंग के घर के पास आता है और बाहर से बेल बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी हम देखते हैं कि नीचे से दो लड़कियां आती हैं और उनसे पूछता है कि यहाँ पर जो पहले लड़की रहती थी वह कहाँ पर गई, और भी उसे बताती हैं कि वह ऐसे चली गई है, वह भी यहाँ पर नहीं रहती। वहीं दूसरी ओर में सोनोशी को दिखाया जाता है जो कि सेंगसू के पास एक रिकॉर्डिंग भेजता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये एक बार जरूर सुननी चाहिए। सेंगसू यहाँ पर काफ़ी देर तक सोचता है कि मैं इसे सुनूं या फिर नहीं सुनूं, लेकिन सेंगसू इसे नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर में पार्कमिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पेरेंट्स की बातें कर रही थी। वह उन्हें बता रही थी कि आज दोपहर मेरी फ्लाइट है और आज मैं जाने वाली हूँ। और यहाँ पर पार्कमिन का फादर उसे बता रहा था कि मैंने वाशिंगटन में सारी व्यवस्था करती है। अब यहाँ पर पार्कमिन पहली बार अपने पिता को थैंक यू कहती है। यहाँ पर पार्कमिन अपने पिता से कहती है कि मैंने सोचा था कि आप मुझ पर चीज़ों का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं गलत थी, यह आपके प्यार जताने का तरीका था। और फिर से सभी चीज़ों के लिए अपने पिता को थैंक यू कहती है। वहीं दूसरी ओर में सेंगसू को दिखाया जाता है जो कि बैंक में से आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियोंग बाहर खड़ा हुआ था और अब वह सेंगसू से पूछता है कि क्या शियोंग अंदर है। यहाँ पर सेंगसू बताता है कि उसने बैंक से रिजाइन दे दिया है, अब वह यहाँ पर काम नहीं करती। दूसरी ओर में पार्कमिन को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपना सामान लेकर किसी की वेट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ी लेकर सेंगसू आता है और अब यहाँ पर पार्कमिन सेंगसू की गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर सेंगसू पार्कमिन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है। वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देता है और बाद में पार्कमिन वहाँ से चली जाती है। अब हमें शियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आई हुई है और वह वहाँ पर अपने भाई सुहोक की याद में एक फोटो को देख रही होती है। वहीं पर हम सुहोक के दोस्त को देखते हैं, भी दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर शियोंग
शोक के दोस्त को थैंक यू कहती है क्योंकि वह भी उसकी याद में यहाँ पर रहा था। यहाँ पर शियोंग को लगता है कि उसके भाई शोक की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसने अपने पिता को किसी दूसरी औरत के साथ देख लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर वो लड़का बता रहा है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को उस घर का पता दिया था जहाँ पर तुम्हारे पिता दूसरी औरत के साथ थे, लेकिन वहाँ तुम्हारे पिता नहीं थे बल्कि तुम्हारी माँ थी जो कि किसी दूसरे आदमी के साथ थी। अब हम देखते हैं कि शियोंग ऐसे पैदल जा रही थी और एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ उसने अपने पिता को एक औरत के साथ देखा था और उसे पता होता है कि उसका पिता कौन से घर के अंदर था, इसलिए उसे वह घर दिख जाता है। वहाँ पर वह औरत भी होती है जो कि उसने अपने पिता के साथ देखी थी। अब वो उस औरत के पास आती है और उसे बता रही थी कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं किया था, वह तुम्हारी माँ थी और तुम्हारी माँ का अफेयर मेरे पति के साथ चल रहा था और इसलिए मैं तुम्हारी माँ पर केस करने वाली थी। लेकिन उस दिन तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि मेरे 2 बच्चे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो। उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी और इसलिए मैंने केस न करने का डिसीजन लिया। और उस दिन जब तुमने देखा तो तुम्हारे पिता अंदर आ रहे थे क्योंकि मैंने उसे बुलाया था ताकि वो डॉक्यूमेंट पर साइन कर सके। इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब यहाँ शियोंग घर से बाहर आ जाती है और उन सभी बातों के बारे में सोच रही है जो कि उसने अपने पिता को कही थी और साथ में रो भी रही होती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर शियोंग अपने पिता इंजे से मिल रही है और इंजे से कह रही है कि आप ये सब कुछ अकेले क्यों सहते रहे। और अब यहाँ पर इंजे को पता चल गया है कि शियोंग को सब कुछ पता चल गया है कि उसकी माँ का एक आदमी के साथ अफेयर था। अब वो अपनी बेटी शियोंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन शियोंग उसे नहीं बताती। शियोंग यहाँ अपने पिता से कहती है कि आपने कुछ किया क्यों नहीं। यहाँ पर इंजे बता रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, अगर मैंने कुछ किया होता, अगर मैं तुम्हारी माँ से नफरत करता तो वह पूरी तरह से टूट जाती, इसलिए मैं उसके साथ रहा। लेकिन अब सिर्फ मेरी एक ही कामना है, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ शियोंग। अब हमें सेंग्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त शियोकोन के साथ शराब पी रहा होता है। वो बाहर आता है और वहाँ पर उसी रिकॉर्डिंग को देख रहा था जो कि सोनवशी ने भेजी थी, लेकिन अब वो उसे डिलीट कर देता है। अब हम देखते हैं कि वह शियोकोन को बाहर ले आता है क्योंकि शियोकोन ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है। अब वो उसे टैक्सी में बैठा देता है और शियोकोन वहीं चला जाता है। अब यहाँ पर सेंग्स भी टैक्सी में बैठ जाता है और उससे ड्राइवर पूछ रहा था कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसने ड्राइवर से कहा है कि आप टोंगयोंग चलिए। वहीं दूसरी ओर में सुबह शियोंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को देख रही थी। उसकी माँ ने उसके लिए खाना बना दिया था और कह रही थी कि मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम अपना खाना खा लेना। वो अपनी माँ से इस बात का जिक्र नहीं करती कि आपका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर क्यों चल रहा था। अब यहाँ पर शियोंग की माँ सिमक्यूंग बाहर आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि शियोंग पीछे से अपनी माँ को पुकार रही होती है। वो भागकर उसके पास आती है। यहाँ पर सिमक्यूंग अपनी बेटी से कहती है कि धीरे आओ नहीं तो तुम गिर जाओगी। और अब यहाँ पर शियोंग अपनी माँ से कह रही होती है कि मैं जब भी गिरी हूँ आपने मुझे उठाया है, इसलिए आप अपने पैर का इलाज करवाइए ताकि मैं जब भी गिरूँ तो आप मुझे फिर से संभाल सकें। और यहाँ पर शियोंग की माँ भी अब अपने पाक का ऑपरेशन कराने के लिए राजी हो जाती है। अब हम शियोंग को फिर से देखते हैं जो कि उसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसने पहले समुद्र के किनारे रेत का महल बनाया था। अब वो अपने महल को देख रही थी, तभी से वहाँ पर एक परछाई दिखती है जो कि एक आदमी की थी। जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर सेंगसू होता है और अब यहाँ पर सेंगसू शियोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कहाँ पर गायब हो गई थी। यहाँ पर शियोंग कहती है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। अब हम देखते हैं कि दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पर शियोंग यह बात फिर से पूछती है कि तुम्हें मेरा पता कैसे चला। सेंगसू कहता है कि मैं बहुत नशे में था और मैं बस यहाँ पर आना चाहता था, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। अभी दोनों यहाँ पर बातें कर रहे हैं जहाँ शियोंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सेंगसू कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। अब यहाँ पर सेंगसू शियोंग का ID कार्ड निकालता है और उसे दे देता है। और अब यहाँ पर सेंगसू कहता है कि मैंने मिनी से कहा था कि वह सिमक्यूंग से बातें करे ताकि तुम बैंक में दोबारा आ सको, लेकिन यहाँ पर शियोंग मना कर देती है। अब वो उस ID कार्ड को ही पानी में फेंक देती है, लेकिन सेंगसू पानी के अंदर चला जाता है और वो ID कार्ड को ढूंढ रहा था, लेकिन बाहर उसे शियोंग ऐसा करने के लिए मना करती है। बाद में सेंगसू को शियोंग का ID कार्ड मिल जाता है और वह शियोंग को उसका ID कार्ड दिखा रहा था। शियोंग उसकी ओर मुस्कुरा रही होती है। अभी दोनों वहाँ से आ जाते हैं जहाँ सेंगसू नहाने के लिए एक शॉप के अंदर है और शियोंग बाहर के लिए बैठी हुई है। तभी यहाँ पर सेंगसू भी आ जाता है और शियोंग उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है। बाद में हम देखते हैं कि एक छोटी शॉप के अंदर भी आते हैं जहाँ पर खाना खा रहे हैं। इसके बाद एक स्कूल के अंदर भी आते हैं जहाँ पर ही बच्चों को देख रहे थे और यहाँ पर शियोंग अब टोंगयोंग के अंदर है। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर शियोंग सेंगसू को राइडिंग के लिए भी ले जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर जुड़ रहे थे। जब ये जुड़ रहे थे तभी हम देखते हैं कि शियोंग सेंगसू की फोटो भी खींच रही थी। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर शियोंग और सेंगसू पैदल आ रहे थे और आगे गेस्ट हाउस था। सेंगसू उसी के अंदर जाने वाला है क्योंकि उसकी बस निकल गई है। सियोल के लिए कोई बस नहीं है, इसलिए उसे कल जाना होगा। शियोंग भी यहाँ पर कह देती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। साथ में वो कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। अब यहाँ से शियोंग जा रही थी, सेंगसू उसकी ओर देख रहा था। अब यहाँ पर सेंगसू गेस्ट हाउस के अंदर आ जाता है और वहाँ पर अब सोने वाला होता है कि बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और जब वो देखता है तो वहाँ पर शियोंग होती है। शियोंग कहती है कि मेरे पास कुछ ड्रिंक है, अगर तुम चाहो तो हम पी सकते हैं। सेंगसू कहता है कि ठीक है। अभी दोनों कमरे के अंदर हैं और वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। और अब यहाँ कमरे के अंदर कुछ देर बात करने के बाद यहाँ पर शियोंग सेंगसू को किस कर देती है और बाद में सेंगसू भी शियोंग को किस कर देता है और ये किस काफ़ी टाइम तक चलती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सेंगसू और शियोंग बस स्टेशन पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर सेंगसू अपने सियोल जाने वाला था।
यहाँ पर शैंगसू सियोंग से कहता है कि क्या तुम बैंक में वापस आओगी। सियोंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। यहाँ पर शैंगसू की बस जाने वाली थी। सियोंग कहती है कि तुम्हारी बस जाने वाली है, तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगी। और अब यहाँ पर शैंगसू सियोंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे पास कॉल करोगी। यहाँ पर सियोंग कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास कॉल करूंगी। और अब यहाँ से सियोंग जा रही थी और वह पीछे मुड़कर शैंगसू की ओर देख रही है। शैंगसू भी उसकी ओर देख रहा था और ये दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। और यहाँ पर शैंगसू अपने आप से कह रहा था कि ये मेरा आखिरी मोमेंट था सियोंग के साथ। अब यहाँ पर शैंगसू ने ये बात क्यों कही है ये तो हमें कल पता चलेगा लास्ट एपिसोड में। सो गाइस, कल एपिसोड 16 आने वाला है, पता नहीं उसमें क्या होने वाला है क्योंकि उसका भी प्रीव्यू नहीं दिया गया जैसा कि एपिसोड 15 का भी नहीं दिया गया था। सो देखते हैं कल क्या होता है।